नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका YouTube चैनल है, मेरा भी है। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय की जो बहुत गर्म विषय है और जिस पर संसद से लेकर सड़क तक चर्चा हो रही है। लेकिन मैं बातचीत शुरू करूं इससे पहले आपसे अनुरोध कर लूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्रिप्शन के बाद आप हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की बात। आज का मुद्दा है कि क्या भारत से मनरेगा के बाद महात्मा गांधी का नाम भारतीय मुद्रा यानी नोटों के ऊपर से भी गायब हो जाएगा? क्या महात्मा गांधी को ये सरकार देश निकाला दे देगी? सवाल यह है कि देश में नाम बदलने की एक आंधी चली हुई है पिछले 10 सालों से, और ये आंधी अब तूफान में बदल गई है। योजनाएं बदली, स्टेशनों के नाम बदले, शहरों के नाम बदले, और अब सवाल यह है कि क्या मनरेगा के बाद महात्मा गांधी को भारतीय मुद्रा से भी बेदखल करने की तैयारी कर ली गई है क्या? आपको मालूम है मित्रों, महात्मा गांधी भारत की आजादी के बाद से के तत्काल बाद नोटों पर नहीं आए थे। भारत आजाद हुआ 1947 में। महात्मा गांधी की हत्या होती है 1948 में, और इसके बाद 1969 में जब महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी आई, तब भारत सरकार ने फैसला किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र को भारतीय नोटों पर अंकित होना चाहिए, उन्हें ये सम्मान दिया जाना चाहिए। और ये हुआ, और उसके बाद कुछ वर्षों बाद, मेरे ख्याल से 1991 के आसपास, भारत सरकार ने बाकायदा एक गांधी सीरीज शुरू की, जो तमाम नोटों पर, जितने भी नोट भारत में छपते हैं, 5 के, 10 के, 20 के, 100 के, 500 के, पहले 2000 तक का भी छपा, इन सब पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। और आज महात्मा गांधी इस नोट के जरिए इस देश की 140 करोड़ जनता की जेबों में हैं, दिलों में हैं और मुट्ठियों में हैं। वे देश की अस्मिता का प्रतीक हैं, देश की राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतीक हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस पहचान को मिटाने का अभियान शुरू हो गया है। अब नाम बदलने की जो राजनीति है, ये परवान चढ़ने लगी है। मनरेगा से जिस ढंग से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है अभी 2 दिन पहले, तब से लगने लगा है कि अब महात्मा गांधी का बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल ये है, सवाल सिर्फ एक योजना का नहीं है। महात्मा गांधी को योजना से हटा दिया गया। सवाल विरासत का था, सवाल प्रतीकों का था, सवाल उस विचारधारा का था जिससे कि देश पहचाना जाता है। महात्मा गांधी को दरअसल क्या है कि महात्मा बनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और राष्ट्रपिता बना दिया गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसके बाद से ये महात्मा गांधी जो है, हमारी आज की सरकार के, आज की सरकारी पार्टी के, और उस सरकारी पार्टी की जनक आरएसएस की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक जो भाजपा की सरकार है, महात्मा गांधी को विलोपित करने का साहस नहीं कर पाई थी। लेकिन मनरेगा के जरिए इस अभियान का बिस्मिल्लाह हो गया है। बिस्मिल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अनंतकालीन अभियान है। आज की सरकार के सामने कांग्रेस के और देश के तमाम राजनीतिक हीरोज को साइडलाइन करने की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है कि बिना इन्हें हटाए वो अपने जो प्रतीक हैं, अपने जो नेता हैं, उनको स्थापित नहीं कर पा रही है। आपको याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, हर बात के लिए
जिम्मेदार ठहराए जाते हैं सरकार की ओर से। और महात्मा गांधी को भी सरकार तो छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार के लोगों ने, सरकार में बैठे लोगों ने देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार माना, और कई आरोप उनके ऊपर हैं। तो ये नोटों से महात्मा गांधी को हटाने की जो योजना है ये बहुत पुरानी है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली में थी, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था, उन्होंने भी नोटों से महात्मा गांधी को हटा करके उनके स्थान पर नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें लगाने का सुझाव दिया था, मांग भी की थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको उस समय स्वीकार नहीं किया। क्योंकि सवाल ये है कि इतनी आसानी से गांधी को बेदखल नहीं किया जा सकता था। देश में गांधी विचारधारा और गांधी को मानने वाले आम आदमियों की संख्या इतनी है कि सरकार को डर था कि इससे विप्लव हो सकता है। लेकिन जिस ढंग से मनरेगा से महात्मा गांधी हटाए गए और संसद में हंगामे के अलावा सड़क पर कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देखने में नहीं आई है, तो अब सरकार का जो हौसला है वो बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महात्मा गांधी जिस तरह से मनरेगा से गायब हो गए हैं, उसी तरह से भारतीय नोटों से भी गायब हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर महात्मा गांधी नोटों से गायब हो जाते हैं तो होगा क्या? इससे एक तो वैश्विक संदेश बदल जाएगा। अभी ये देश महात्मा गांधी का, उनके आदर्श सत्य अहिंसा का देश माना जाता है पूरी दुनिया में। दुनिया के 198 देश हैं, उनमें से करीबन 100 और 110 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं। अकेले अमेरिका में 23-24 शहरों में आदमकद प्रतिमाएं लगी हैं, उन पर शोध हो रहे हैं, उनके दर्शन पर शोध हो रहे हैं। लेकिन अगर वो नोट से हटेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि भारत का एक प्रमुख चेहरा हमेशा हमेशा के लिए अदृश्य कर दिया जाएगा। ये मामला दरअसल नोटों से हटाने का इतना आसान नहीं होगा। हटेगा तो दुनिया में एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा, संविधान बनाम संस्कृति की एक बहस शुरू हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि देश में एक वैचारिक टकराव शुरू हो सकता है दक्षिण पंथियों के बीच में, प्रगतिशीलों के बीच में, गांधीवादियों के बीच में, राष्ट्रवादियों के बीच में। तो इस वैचारिक टकराव को झेलने की स्थिति में हमारी सरकार है या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसका एक आर्थिक पहलू भी है। देश में इस समय जिस मात्रा में नोट संचालित हैं, उनको सबको हटाने के लिए एक तरह से फिर नई नोटबंदी करनी पड़ेगी। नोटों को छापने पर बड़ा खर्च करना पड़ेगा, हजारों करोड़ का रुपया खर्च करना पड़ेगा। इससे और दूसरा क्या दुष्परिणाम होगा? राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, लोग समर्थन में भी आएंगे, लोग विरोध में भी खड़े होंगे, और एक अराजक सी स्थिति देश में बनने की आशंका हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन सोच विचार के आज की सरकार महात्मा गांधी को नोटों से हटाने के बारे में कुछ फैसला करेगी। असली सवाल ये है कि नोटों से गांधी के गायब होने की जो खबर है, ये क्या केवल अफवाह है? क्या ये केवल आशंका है मनरेगा से गांधी के हटने के बाद से, या फिर इसके पीछे कोई सचमुच साजिश है, कोई योजना है? धीरे धीरे गांधी को सार्वजनिक स्मृतियों से हटाने का जो अभियान है, ये आरएसएस का हिडन एजेंडा रहा है, ये भाजपा का हिडन एजेंडा रहा है, लेकिन इस पर खुलकर कभी बात नहीं हुई है। अब फैसला सरकार का होगा, लेकिन इस फैसले का, अगर ये फैसला होता है तो इसका जो असर है वो पूरे देश पर और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि गांधी केवल एक फोटो नहीं है, एक तस्वीर नहीं है, वो एक विचार है। और ये जो विचार है वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। आपको मैं बता दूं, इस समय हिंदुस्तान में करीबन 38 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में है। अगर गांधी को
इन नोटों से हटाया जाता है, वहाँ पर लक्ष्मी गणेश या जी श्री राम जी की तरह जय श्री राम जी, कोई धनुर्धारी चित्र राम जी का या हनुमान जी का आता है, तो कितना रुपया नए नोट छापने पर खर्च करना पड़ेगा। क्या फिर से कतारें इन पुराने नोटों को जमा करने के लिए बैंकों के सामने लगवाई जा सकती हैं? लेकिन देखिए, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये एक मुहावरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की ओर से, कि अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है। और निश्चित तौर पर मोदी ने नोटबंदी की, मोदी ने सरकार ने, मोदी ने क्या, मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाई, जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े किए, वहाँ 6 साल तक चुनाव नहीं होने दिए, और आज भी लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था वो अपने अधिकारों के लिए तड़प रहा है। वो अनुच्छेद जो अनुसूची 6 है उसमें शामिल होने के लिए परेशान है। लद्दाख के नेता सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में एनआईए के तहत गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बंद पड़े हुए हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही, जमानत होने नहीं दी जा रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अगर सरकार चाहेगी तो जिस तरह से मनरेगा से महात्मा गांधी हटाए गए हैं, उसी तरह से भारतीय मुद्रा से यानी नोटों से भी महात्मा गांधी को हटाया जा सकता है। और ये मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये संघ का भी हिडन एजेंडा है और ये बीजेपी का भी हिडन एजेंडा है, क्योंकि इन दोनों को ये लगता है कि जब तक महात्मा गांधी हैं इस देश में, लोगों के दिलों में, दस्तावेजों में, योजनाओं में, मूर्तियों में, पाठ्यक्रमों में, तब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने किसी प्रतीक को जन जन का नेता नहीं बना सकती, जन जन के दिल में नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे गुरु गोलकर हों, चाहे वीर सावरकर हों या कोई हो। तो सबसे बड़ी चुनौती है महात्मा गांधी, दूसरी चुनौती है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरी चुनौती है इंदिरा गांधी, और सबसे ताजी चुनौती है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी। तो इस सरकार को ना गांधी चाहिए ना नेहरू चाहिए, इस सरकार को जाने क्या चाहिए। तो इंतजार कीजिए और कोशिश कीजिए कि जब तक गांधी जी आपके बीच में हैं तब तक वो बने रहें, और उन्हें हटाने की कुचेष्टा कोई सरकार इस देश में न कर पाए। अभी तक तो नहीं की है, अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन जिस ढंग से सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू किए हैं, मनरेगा, महात्मा गांधी की जगह जी राम जी आया है, उससे डर लगता है कि आज नहीं तो कल नोटों से महात्मा गांधी जा सकते हैं। देखते रहिए, और इस एपिसोड को अगर आप समझते हैं कि ज़रूरी है तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए, इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट जरूर कीजिए कि भारतीय नोटों पर क्या महात्मा गांधी को बने रहना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। क्योंकि भारत की सरकार और सरकारी पार्टी अक्सर ये तर्क देती है कि दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में चले जाइए और दूसरे देशों में देखिए, वहाँ पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं, राम जी की प्रतिमाएं मुद्रा पर हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकती। तो होने को सब कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी और प्रतिक्रियाएं जरूर देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।